अच्छा, छाइयाँ जो है ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है जो कि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में स्पेशली और इंडिया में बहुत ज़्यादा है कॉमन लोगों में। इसमें ये है कि छाइयों की जो मेन रीज़न है वो 2-3 हैं जो कि हमारे माशरे में है। एक तो ये कि जो औरतें बहुत ज़्यादा वाइटनिंग क्रीम्स यूज़ करती हैं और ब्लीच क्रीम्स यूज़ करती हैं। फिर जो बहुत सी वाइटनिंग क्रीम्स ये नहीं है कि मेडिकेटेड, बहुत सी इस तरह की होती हैं जो कि घरों में औरतें जो हैं वो बनाती हैं वाइटनिंग क्रीम्स, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा हाई डोज स्टीरॉइड्स का यूज़ किया जाता है और चीज़ों का जो कि स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। तो वाइटनिंग क्रीम्स और कुछ इस तरह की ब्लीच क्रीम्स होती हैं, जब वो फेस पे लगाते हैं और उसके बाद फिर वो सन प्रोटेक्शन नहीं करती, तो उसकी वजह से ये होता है कि स्किन बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, स्किन पे छाइयाँ नमूदार होना शुरू हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। होता ये है कि जो स्किन के अंदर मेलानिन सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं और जब सन प्रोटेक्शन नहीं करते तो वही वाला पिगमेंट जब आपकी स्किन में आता है तो वो छाइयों की फॉर्म में अपीयर होता है। दूसरी जो चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा फीमेल्स को ये चीज़ नहीं पता होती, फीमेल्स आजकल जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ करती हैं ना, OCPs, उसकी वजह से ये होता है कि उसका एक बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से छाइयाँ जो हैं फीमेल्स में अपीयर होती हैं। अब ये वाली चीज़ फीमेल्स को अक्सर नहीं पता होती, बट ये पता होनी चाहिए वो लेने से पहले कि आपने वो किस तरह से यूज़ करनी है, कितनी क्वांटिटी में यूज़ करनी है और वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। और तीसरा ये मेन वजह कि जो लोग सनब्लॉक यूज़ नहीं करते, बिकॉज आपको पता है कि अब हमारे जो सरफेस के ऊपर जो ओजोन लेयर है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई है, तो उसकी वजह से जो है सूरज की जो शुआएं हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों को अफेक्ट करती हैं, तो उसकी वजह से जो UVA और UVB प्रोटेक्शन नहीं करते उनमें छाइयाँ फिर नमूदार होना शुरू हो जाती हैं। सो ये मेन जो है वो 3 रीज़न हैं छाइयों की। अच्छा, छाइयों में ये होता है कि छाइयाँ अगर फीमेल्स को हो जाएं तो जितना जल्दी आप उसको ट्रीट कर लेंगे वो उतना जल्दी ठीक होने के चांसेस होते हैं। जैसे जैसे टाइम गुजर जाता है वैसे वैसे उसके ठीक होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। इसमें यह है कि जैसे कुछ अरसे के बाद जो फीमेल्स ट्रीटमेंट शुरू करती हैं उनमें इतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं आता, फिर भी 60-70 पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। पहले तो ये है कि हम उसमें टॉपिकल्स स्टार्ट करते हैं, कुछ क्रीम्स वगैरह इस तरह की हैं जो कि लगाने के लिए देते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती। बट बहुत से इस तरह के प्रोसीजर्स हैं एस्थेटिकली जो कि हम कर सकते हैं मिलाजमा के लिए। जैसे हमारे क्लिनिक में जो है वो मीज़ोथेरेपी एक इस तरह का प्रोसीजर्स है जो कि हम मिलाजमा के लिए करते हैं, जिसमें हम बहुत लाइटनिंग सीरम्स, विटामिन C, ग्लूटाथायोन, इस तरह के सीरम्स इंजेक्ट करते हैं। दूसरा इसमें जो है वो हम माइक्रो नीडलिंग कर सकते हैं विद PRP। इसके अलावा जो है वो छाइयों के लिए पिको लेज़र भी कर सकते हैं और फोटोफेशियल भी कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, वो भी लोगों को इतना ज़्यादा इसका नहीं पता होता, बट आप उसके साथ टॉपिकल्स के साथ जब ये चीज़ें, ये प्रोसीजर्स करके चलते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आता है उसमें। अच्छा, प्रोसीजर्स जो हैं वो कॉस्टली होते हैं। जो मीडियम क्लास है हमारी वो तो फिर भी अफोर्ड कर लेते हैं, और लेकिन ये कि पुअर के लिए ज़रा थोड़ा सा वो रीचेबल होना ज़ाहिरी बात है, थोड़ा सा वो उस तरह से होता है। लेकिन ये कि इसमें थोड़ा सा जो है वो फिर हम डिस्काउंट वगैरह उस तरह से करके कर देते हैं। लेकिन इन 3-4 जो मैंने प्रोसीजर्स बताए इनमें से भी 1-2 इस तरह के हैं जो कि अमाउंट में बहुत ज़्यादा वो उस तरह से नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव हैं, तो वो पेशेंट जो है वो वाले प्रोसीजर्स इसमें ले सकते हैं अलॉन्ग विद द टॉपिकल्स। लेकिन टॉपिकल से भी बाज़ पेशेंट्स को बहुत अच्छा फ़र्क पड़ जाता है। जी बिल्कुल, जिन लोगों को छाइयों का मसला है उनको मैं ये एडवाइस करती हूँ, सन प्रोटेक्शन के साथ जो है वो पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा करना होता है। कोशिश करें कि पानी में मॉर्निंग में जिस तरह डिटॉक्स वाटर यूज़ करते हैं, पानी के अंदर खीरे और लेमन, सेब वगैरह डाल के वो वाला पानी इस्तेमाल करें। इसके अलावा ये है कि हेल्दी डाइट यूज़ करें, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, और जितनी भी ये वाइटनिंग क्रीम्स हैं ये वाली छोड़ दें। तो ऑब्वियसली जब हेल्दी डाइट यूज़ करेंगे तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। दूसरा ये कि इसके लिए ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज सर्टेन एज के बाद 25 ईयर्स के बाद फीमेल्स की बॉडी इस तरह की होती है कि उसमें से ग्लूटाथायोन कम होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से भी छाइयाँ पेयर होना शुरू होती हैं, पिगमेंटेशन आती है। तो आप कोशिश करें कि ग्लूटाथायोन या तो ओरल इंटेक उसका करें टैबलेट फॉर्म में, या तो फिर ये कि इंजेक्टेबल्स की फॉर्म में लगाएं, स्पेशली आफ्टर 30 ईयर्स। उसकी वजह से ये होता है कि वो जो आपकी पिगमेंटेशन फेस पे अपेयर हो रही होती है और जो छाइयाँ पड़ रही होती हैं उसमें बहुत हेल्प आउट करेगा। प्लस जो ग्लूटाथायोन लेते हैं वो एज एंटीऑक्सीडेंट भी काम करता है और इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे भी काम करता है। तो वो आप इस तरह से ग्लूटा के जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उस फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये ज़रूरी है कि आप अपने LFTs और RFTs वगैरह करा लें, वो अगर आपके नॉर्मल हैं तो फिर आप ले सकते हैं। सोशल इम्पैक्ट तो इसका बहुत ज़्यादा है, मतलब इस तरह से कि जिन फीमेल्स को छाइयाँ होती हैं, स्पेशली अगर उन्होंने किसी ओकेजन पे जाना है तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फाउंडेशन फिर वो पूरी अप्लाई करके और निकलना, और आम भी उनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। घर में कोई आ जाए या बाहर जाना हो तो वो अक्सर अपने फेस को कवर कर रही होती हैं। बट अगर इस चीज़ को अवॉइड करना है तो फीमेल्स को मेनली इसके कॉजेज़ का पता होना चाहिए कि कौन कौन से कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से ये होता है। जैसे मोस्टली मैंने आपको बताया OCPs की वजह से ही हो रहा होता है, तो वो नहीं यूज़ करेंगी तो वो ये वाला प्रॉब्लम फिर होगा ही नहीं।
जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फीमेल्स को ये पता होना चाहिए कि OCPs जो हैं वो यूजली अपने उसमें ना लाएँ, वो यूज़ ना करें। दूसरा ये कि सन प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा करें, सनब्लॉक का यूज़ करें। सनब्लॉक के बारे में ये पता होना चाहिए कि सनब्लॉक आपने कौन सा यूज़ करना है। सनब्लॉक जो है वो 50+ जो है हमारी जो रेंज है उसमें वो होना चाहिए। दूसरा ये कि ऐसा सनब्लॉक लें जिसमें UV और UVB दोनों प्रोटेक्शन हो। मतलब UVB जो है रेज सनलाइट इस तरह की होती हैं जो कि आपके घर के अंदर तक आ रही होती हैं, तो आपने ऐसा सनब्लॉक लेना है जो कि आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम उसके ऊपर मेंशन हो, जो कि ये दोनों चीज़ों से आपको प्रोटेक्ट करे। और इसके अलावा सनब्लॉक का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि इसका इफेक्ट 1.5 घंटे बाद खत्म हो जाता है, 1.5 से 2 घंटे में। तो सनब्लॉक हर 2 घंटे के बाद री एप्लीकेशन करनी पड़ती है। ये नहीं कि आपने एक दफ़ा मॉर्निंग में लगा लिया और बाद में आपको ज़रूरत नहीं होगी। तो ये वाली कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो कि आपने यूज़ करनी है। तीसरा ये कि बहुत सी फीमेल्स इस तरह की होती हैं, घर में टोट के वो यूज़ करी होती हैं, जैसे टमाटर, खीरे और वो फेस पे लगा लिया और इस तरह की चीज़ें, या लेमन। तो ये वाली चीज़ें जो है फेस के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। इससे भी अक्सर ऐसे होता है क्योंकि ये एसिडिक होती हैं तो फेस बर्न हो जाता है, और उसके बाद भी आप सनब्लॉक वगैरह यूज़ ना करें तो आपके छाइयाँ पड़ जाती हैं। तो ये वाली चीज़ें जो घरेलू टोटके होते हैं, मुँह पे हल्दी और दही और इस तरह की चीज़ें लगा लेना, तो ये भी नहीं करना चाहिए।